देखो, मुझे पता है कि मैंने हगा है। मैंने नहीं हगा, क्योंकि मैंने नहीं हगा लिटरली। ये बार्बर की तो नहीं, बार्बर ने ठीक किया था भाई, लेकिन बाद में नहीं, मैं नहीं हगा, क्योंकि बाद में मैंने बाल धो के मेरे बाल के गंदे वाले घोड़े लगा दिए। उससे पहले तो सही लग रहे थे, और मैंने शेव भी नहीं किया, तो और बकवास लग रहा हूँ मैं। तो इसी अवसर पे मैं बताने वाला हूँ तुम्हें ऐसे 5 चीज़ें जो कि तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मैंने जैसी हरकत की है उनमें से एक नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे एक आध दिन के लिए ऐसे ऐसे रहेंगे मेरे लुक्स। बाद में मैं शेव कर लूँगा ये साला ये मिक्सर की। लेकिन मैं बाद में जब क्या शेव कर लूँगा मेरे, और मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर लूँगा, तो फिर ठीक हो जाएगा वापस। नहीं तो फिर ये क्या बकवास है। हाँ, तो फिर उनमें से पहली चीज़ है जो कि तुम ग्रूमिंग ठीक से नहीं करते। यही हरकत है जो मेरी जैसी। भाई मेरे बाल ठीक है, चलो बाल धोए मैंने, लेकिन बाद में बाल को गंदे वाले घोड़े लगा दिए मैंने, लिटरल गंदे वाले। चलो मुझे नहीं लगता वैसे तो ये बालों की गलती होगी मेरे, शायद से मेरी दाढ़ी की गलती होगी कि मैं अभी शेव कर लूँगा तो शायद से बेटर दिखूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं तो फिर हो सकता है मेरे बालों की गलती हो, लेकिन फिर भी बेटर। बुरी ग्रूमिंग बहुत बकवास होती है, मत करो ऐसा कुछ। ठीक है, तुम लिटरली अलग अलग हेयर स्टाइल्स में तुम हेयर स्टाइल्स तुम्हें मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तुम्हारी ये मिक्सर बंद क्यों नहीं होता सारा? तो हेयर स्टाइल्स तुम्हें मेक और ब्रेक करती है तुम्हारे लुक्स को। ठीक है, मतलब लाइक तुम्हारे लुक्स भाई मेरे मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। तो हेयर स्टाइल तुम्हारे लुक्स को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लुक्स लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं एक अच्छी हेयर स्टाइल के साथ, या तो फिर तुम्हारे लुक्स एकदम भी बकवास हो सकते हैं एकदम ही बुरी हेयर स्टाइल के साथ। ठीक है, अभी तुम्हें तुम्हें एक अच्छी हेयर स्टाइल कैसे लेनी है, तो मैं बता देता हूँ कि ये हरकतें मत करना पहले तो। मैंने कुछ हरकत की भी नहीं वैसे तो, लेकिन ठीक है चलो। तो हाँ, एकदम ही तुम्हें अच्छी हेयर स्टाइल कैसे ढूंढनी है, तुम अच्छी हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो। या तो तुम बस कट कर लो। एक एक बेस्ट तरीका है, तुम बस कट करो पहले, और फिर तुम बालों को ग्रो होने दो। ठीक है, और तुम देखो फिर कौन से लेंथ पे तुम्हारे बाल सबसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर से और भी ज़्यादा कटवाने चाहिए था बाल, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। ये हक दिया मैंने। ठीक है चलो छोड़ो। तो हाँ, मतलब लाइक कौन से लेंथ पे तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, फिर तुम उसी लेंथ पे रखो अपने बालों को। वो वो होगा तुम्हारा बेस्ट, मतलब लाइक बेस्ट लुक्स मैक्सिंग टैक्टिक। ठीक है, उससे तुम वही मतलब नहीं, मतलब लुक्स मैक्सिंग हेयर मैक्सिंग टैक्टिक। ठीक है, तो तुम वैसे तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छे से कर सकते हो, उस हिसाब से तुम्हें ग्रूमिंग कर सकते हो कि किस लेंथ पे तुम्हारे बाल अच्छे दिखते थे। अ, दूसरी चीज़ जो कि तुम्हें लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ, इसलिए मतलब लाइक मैं पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेस बहुत लेने लग गया हूँ। लाइक तुम मेरे जून जुलाई के बाद के वीडियोस देखोगे, उसमें मेरे लुक्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लग गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था। नहीं तो फिर उसके पहले के वीडियोस देखोगे मैं बहुत बहुत बेटर दिखता था, बहुत ज़्यादा बेटर दिखता था। हो सकता है बीच में थोड़े लुक्स मेरे बेटर हो गए हो अभी, क्योंकि मैं स्ट्रेस से कम लेने लगे, बाद में वापस बढ़ गया, तो अभी मेरे लुक्स की ऐसे तैसे बड़े, मेरे थोड़ा सा एक्ने भी बढ़ गया। लेकिन तुम्हारे स्किन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है तो ज़्यादा स्ट्रेस। ठीक है, कुछ तो रीजन की वजह से मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अभी वो मैं नहीं बता रहा, मेरी मर्जी। लेकिन लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है तुम्हारे लुक्स को बहुत ज़्यादा। मतलब लाइक तुम्हें दिख ही सकता है, ठीक है, डिफरेंस दिख ही सकता है कि कैसे मेरा क्योंकि अगर तुम मेरे 1 साल पुराने, एकदम ही 1 साल पुराने, लाइक लिटरली 2024 के अक्टूबर, नहीं सितंबर अक्टूबर के आसपास के वीडियो नहीं, उसके भी पहले एक्चुअली, सब उसके आसपास, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर उसके आसपास, तो उस टाइम पे मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आया था, और मेरे लुक्स उस टाइम अच्छे नहीं थे, मेरे एक्ने भी हुआ पड़ा था मुझे बहुत गंदे वाला। और मुझे अभी भी रिसेंटली थोड़े बहुत लुक्स मेरे डिग्रेड हो गए, क्योंकि मेरे स्ट्रेस बढ़ गया, मुझे मेरा स्ट्रेस, तो तुम देख ही सकते हो कि भाई कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लुक्स को अफेक्ट करता है। और लेकिन और तो स्ट्रेस तुम्हारे मसल लॉस करवा सकता है, स्ट्रेस तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करवा देगा, स्ट्रेस तुम्हारे जॉ को छोड़ मतलब लाइक जॉ को ये भाई ऐसा ऐसा बना दे, क्या भाई ऐसा बना देगा। तो मतलब और स्ट्रेस तुम्हें माउथ ब्रीथ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब रियल है। ठीक है, ये सब रियल है, वेरी रियल। आई कैन कन्फर्म दैट टू बी रियल। तो तुम स्ट्रेस फालतू का स्ट्रेस लेना कम कर दो। स्ट्रेस कम करने के लिए तुम्हें मतलब फालतू का स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा कोर्टिसोल कम होगा। अभी वो कैसे करोगे, वो तुम्हें मैंने एक ब्रीदिंग टेक्निक है। ठीक है, वो बहुत पहले मैंने एंड्रू ह्यूबरमैन से सीखी थी। वो है कि एंड्रू ह्यूबरमैन सीखी थी, मतलब उनके पॉडकास्ट में, जिससे स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेस कम होता है।
तो ब्रीदिंग इन जनरल भी तुम्हारा स्ट्रेस बहुत कम कर देगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक है जो तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर देगा। अभी वो मैं बता देता हूँ कि वो क्या है। तो तुम क्या करते हो कि पहले तुम अपने डीप ब्रीदिंग करते हो अपने एक्सटेंड तक, मतलब लाइक अपने पूरे एक्सटेंड तक डीप ब्रीदिंग करते हो। फिर तुम जब पीक पे पहुंच जाते हो तुम रोकते हो, फिर एक सेकंड का एक और झटके वाली सांस लेते हो, और वो फिर तुम अपनी सांस को छोड़ते हो। और जितना टाइम तुम्हें लगा था पहले सांस को लेने में, उससे डबल टाइम लगाते हो सांस को पूरी तरह से छोड़ने में। ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे उसके लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये मैं अभी भी करता हूँ। इसलिए रिलेट मतलब लाइक अभी भी नहीं करता मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा स्किप होने लग गया ये वाली ये ब्रीदिंग टेक्निक मेरा थोड़ा स्लैक ऑफ करने लग गया हूँ मैं इस चीज़ के अंदर। इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस फिर भी बढ़ गया, इसकी वजह से भी एक फैक्टर हो सकता है मेरा स्ट्रेस बढ़ गया। लेकिन मैं यूजुअली जब मैं करता था तब भाई मेरा स्ट्रेस इतना, मतलब ये जब कंसिस्टेंटली करता था ये वाली ब्रीदिंग टेक्निक, तो मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा। और ये जो मैंने ब्रीदिंग टेक्निक मैंने तुम्हें बताई है, ये कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स इन अ रो करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये जब मैं करता था ये ब्रीदिंग टेक्निक, तब मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा कम हो गया था, इतना ज़्यादा कम हो गया था, मतलब लाइक मेरे पे स्ट्रेस बहुत कम हो गया था मेरा, ठीक है। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी ये वाली ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से। तो तुम ये ट्राई करके देखो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। बाकी तो तुम स्ट्रेस लेना बंद कर दो तुम अपना, वो भी सही होगा। तीसरा, मैं इसको टेस्टोस्टेरोन ब्रीदिंग कहता हूँ, क्योंकि ये कोर्टिसोल कम करती है, और कोर्टिसोल कम होने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो मैं इसको टेस्टोस्टेरोन ब्रीदिंग बोलता हूँ। तो तीसरा चीज़ जो कि तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, मैं भी डिहाइड्रेटेड हूँ। वाटर रिटेंशन दिख रहा होगा, पफी पफी थोड़ा सा हो गया होगा मेरा चेहरा। तो अगर तुम डिहाइड्रेटेड रहते हो तो तुम्हारा वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसकी वजह से मेरे वीडियोज़ में मेरा चेहरा थोड़ा सा पफी दिखता है। अगर मैं थोड़ा सा लेटर इन द डे जब मैं हाइड्रेटेड होता हूँ तब मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तब मेरा फेस थोड़ा सा ज़्यादा चिजल लगता है उसके मुकाबले जितना मैं सुबह रहता हूँ। तो मैं मतलब लाइक बाद में थोड़ा सा मतलब लाइक बेट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता हूँ मैं लेटर इन द डे, इसकी वजह से। नहीं तो फिर सुबह सुबह अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो फिर मेरा चेहरा थोड़ा सा पफी लगता है। अम, अभी अम, लेकिन तुम्हें भी अभी पानी पीना चालू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे पानी से एक तो तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आता है, तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन ग्लो करती है। मैंने 3 चीज़ें एक ही सेम पॉइंट बता दिया। और वाटर रिटेंशन कम होता है। वाटर रिटेंशन होता है इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे चेहरे के अंदर पानी स्टोर करती है। अभी तुम पानी पियोगे तो तुम्हारे पानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा ज़्यादा चिजल्ड लगेगा। तो इसकी वजह से पानी ज़्यादा पियो, और तुम बहुत ज़्यादा बेटर वो लुक्स मैक्स कर पाओगे। चौथा तरीका, मतलब चौथी चीज़ जो कि तुम्हें लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो है एक बैड डाइट। डाइट मैक्सिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर लुक्स। बट अगर तुम एक बैड डाइट लेते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, तो तुम्हारा फैट बढ़ेगा। अगर तुम्हारा फैट बढ़ेगा, और जंक फूड से तुम्हारा एक्ने भी बढ़ता है, ठीक है, तो तुम्हारा फैट और एक्ने दोनों साथ में बढ़ेगा, तो तुम्हारी लुक्स डिस्ट्रॉय होगी, है ना। मतलब लेके ये कॉमन सेंस थी, है ना, ये चीज़ पूरी कॉमन सेंस थी। और अगर तुम ऑफ कोर्स भाई यू आर व्हाट यू ईट, तो मतलब ये लिटरली काम करता है, ठीक है। तो मतलब लाइक ऐसा लिटरल वाला नहीं कि लाइक तुम अगर मछली खाते हो तो मछली बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वैसा हो सकता है अगर नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। तो लेकिन अगर तुम आलू खाओगे तो तुम लिटरली आलू बन जाओगे। नहीं, मतलब छोड़ो, मैं आलू खाता हूँ, मैं आलू नहीं बना, लेकिन मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आलू खाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा आलू बन जाओगे, ठीक है। आलू वाले समोसे में तुम देखते हो ना भाई कितने आलू वाले समोसे खाते हो, और वो मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मतलब लाइक तुम जितना जंक फूड खाओगे, तुम जितना ऑयली शिट खाओगे, तुम जितना शुगरी शिट खाओगे, तो तुम उतनी ही ज़्यादा मतलब लाइक तुम्हारे लुक्स डिस्ट्रॉय होगे, क्योंकि तुम्हारा एक्ने बढ़ जाएगा, तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा, तुम्हें ब्लोटिंग होने लग जाएगी, तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, तुम्हें वही मतलब लाइक दुनिया भर की बकवास चीज़ें होती रहेगी तुम्हारे साथ। और वही मतलब लाइक तुम्हें जिनकी वजह से तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग मतलब लाइक तुम्हारे लुक्स डिस्ट्रॉय होगी। इसलिए तुम्हारी डाइट ठीक करो। डाइट ठीक कैसे करो कि वो है कि तुम सिंगल इंग्रेडिएंट खाने खाओ, मतलब
नेचुरल चीज़ें खाओ, बस नेचुरल चीज़ें। अभी नेचुरल चीज़ों के अंदर ऑयल्स भी आते हैं, ठीक है, तो तुम कुछ कुछ ऑयल्स खा सकते हो और बहुत कम अमाउंट में खाओगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर तुम्हें मम्मी खाने के अंदर ऑयल डाल दिया तो उनको बोलो थोड़ा सा कम करने के लिए, तो उतना चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। तुम ऑयल खा सकते हो, ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते। मतलब लाइक मैं सिर्फ ऑयल खाता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मानती अभी कोई दूसरा सनफ्लावर के अलावा दूसरा ऑयल यूज़ करने में। लेकिन ठीक है, चलो सही लगे थोड़ा सा, जितना कर सकते, जितना कंट्रोल कर सकते हो उसके उतने पे ध्यान देते हैं। तो हाँ, मतलब लाइक मैं वही ऑयल, मतलब लाइक तुम ऑयल कम रखो, ठीक है। उतना सा मतलब लाइक ख़त्म ही मत कर दो, लेकिन कम रखो। शुगर ख़त्म कर दो, बहुत बकवास चीज़ें मत खाओ शुगर। बस नेचुरल चीज़ें खाओ। नेचुरल चीज़ों के अंदर क्या क्या आता है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मीट, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स वगैरह, वो सब कुछ आता है। तुम पता सिंगल इंग्रेडिएंट चीज़ें, जिन चीज़ों के अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं लगती है, वो सारी चीज़ें खाओ और तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे लोगों से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे अपने मतलब आसपास के लोगों से। तो मतलब तुम्हारा ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी अगर तुम इतनी ट्विक से अपनी अपनी डाइट को ठीक कर दोगे, ठीक है। वे प्रोटीन एक अकेली प्रोसेस चीज़ हो सकती है जो तुम खाओगे, या फिर क्रिएटिन, लेकिन बाकी कुछ भी प्रोसेस नहीं खाओगे, ठीक है। पांचवी चीज़ जो कि तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है वो है बुरी स्लीप। बुरी स्लीप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वालिटी स्लीप बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी स्लीप नहीं। क्वांटिटी स्लीप स्टिल हेल्प करेगी, लेकिन क्वालिटी स्लीप उससे भी ज़्यादा हेल्प करेगी। और तुम अपनी स्लीप को कैसे इंप्रूव करोगे? तो तुम अपनी स्लीप को इंप्रूव करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पूरी प्ले लिस्ट है मेरी स्लीप के ऊपर। तो मैं उसकी लिंक ऊपर फ्लैश करवा दूँगा। तुम जाके मेरे स्लीप के ऊपर वीडियोज़ देखोगे, तुम्हारी स्लीप इंप्रूव नहीं उससे नहीं होगी, मतलब लाइक उसमें जो चीज़ें बताई उससे तुम अप्लाई करो, उससे तुम्हारी स्लीप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी 5 चीज़ें जो कि तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। इन चीज़ों को अवॉइड करो, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी अच्छे से। तो इसलिए याद रखना, यू आर व्हेन यू स्लीप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी मन से कुछ भी कोड बनाते